हेलो, मेरा नाम रूपा है एंड आई हैव मोर देन 10 years of experience in SAP MM consultant role in various MNCs. मैं आपको बताऊंगी आज कि आपको SAP MM क्यों सीखना चाहिए और ये SAP MM मॉड्यूल क्या होता है। और इस सब से पहले हमको जानना है कि SAP क्या है और ERP क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन है वो रहेगा कि आपका व्हाट इज ईआरपी। तो ईआरपी क्या होता है? ईआरपी में ई का मतलब होता है एंटरप्राइज, आर का मतलब होता है रिसोर्स और पी का मतलब होता है प्लानिंग। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज यानी कि कोई कंपनी। अब कंपनी मतलब आप ले लीजिए एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी ले लीजिए या फिर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। आप कोई भी कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिसोर्सेस का मतलब क्या है? यहाँ पे रिसोर्स यानी सबसे पहला तो मैन पावर हो गया, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं मटेरियल हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और फाइनेंस, मनी, पैसा। और ये प्लानिंग क्या होता है हमारा? प्लानिंग यानी एक प्लान, we just call it a plan, that's all. Okay. तो अभी आप देखिए कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी का मतलब हो गया कि आपका कोई कंपनी है, ले लीजिए टाटा ग्रुप, और आपको उसमें रिसोर्सेस है कि मैन पावर, मटेरियल या फाइनेंस और इन सब का एक प्लान। इसका मतलब ये है कि ईआरपी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंपनी को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए सहायता करता है, वेदर इट मे बी मैन पावर, मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मनी। ठीक है। अभी ईआरपी में अगर आप देखें तो बहुत सारी मेजर कंपनीज हैं जो कि आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर देती है। तो अब टॉप ईआरपी प्रोडक्ट्स क्या है पूरी दुनिया में? अगर आप टॉप ईआरपी प्रोडक्ट्स देखते हैं तो पहला तो हो गया एसएपी, फिर आप कह सकते हैं कि ओरेकल, फिर आप कह सकते हैं जेडी एडवर्ड्स, उसके बाद आता है बान, फिर सेल्स फोर्स, फिर आप कह सकते हैं पीपल सॉफ्ट। पीपल सॉफ्ट। तो ये जो सारी 6 मैंने लिखा है कि एसएपी, ओरेकल, जेडी एडवर्ड्स, बान, सेल्स फोर्स, पीपल, सब ये सब ईआरपी प्रोडक्ट्स हैं। और इनके नाम से ही आपको पता लगता है कि जो कंपनियां जो है, मान लीजिए एसएपी है, ओरेकल है और ये सब जेडी एडवर्ड्स, बान, ये सब माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये दीज आर ईआरपी प्रोडक्ट्स और ये ईआरपी सॉल्यूशंस कर देती है कंपनीज को, ताकि वो अपना जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या सारे जो रिसोर्सेस हैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके। अब मैंने ये टॉप ईआरपी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले एसएपी को रखा है। क्यों? इसका कारण ये है कि अराउंड आप कह सकते हैं कि 78% ऑफ टोटल जो ईआरपी का मार्केट है एट प्रेजेंट, वो एसएपी ने ले रखा है। उसके बाद आपका आता है ओरेकल, फिर जेडी एडवर्ड्स, बान, सेल्सफोर्स। इस ऑर्डर में आप बोल सकते हैं कि जो मार्केट में जो शेयर है ईआरपी प्रोडक्ट्स का, वो इस तरीके से है। लेकिन अगर आप और एक चीज यहाँ पे देखें तो सपोज आप ले लीजिए ओरेकल। तो ओरेकल क्या है? आपको सिर्फ फाइनेंस में
मेजरली मदद कर सकता है फाइनेंस मैनेजमेंट में। वैसे ही आप अगर बान ले लें तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको हेल्प कर सकता है। उस आपको सेल्स फोर्स ले लें तो वो सेल्स रिलेटेड चीज़ों में, या फिर पीपल सॉफ्ट है तो एचआर रिलेटेड चीज़ों में वो आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है। और हाँ, ये जेडी एडवर्ड्स जो है वो प्रोक्योरमेंट यानी जब हम खरीदते हैं चीज़ें, जो मटेरियल्स खरीदने का जो प्रोसेस है उसमें जेडी एडवर्ड्स मेनली हेल्प करते हैं। तो फिर एसएपी का क्या है, क्यों अराउंड 78, आप देख सकते हैं कि 80% ऑफ द मार्केट पॉपुलेशन इज अंडर एसएपी। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि ये जो है इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ पे आपको एसएपी में सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। सारे मॉड्यूल्स यानी क्या क्या मॉड्यूल्स हैं जो एसएपी प्रोवाइड करता है? सबसे पहले तो फाइनेंस हो गया, फिर सीओ मॉड्यूल हो गया, फिर प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल हो गया, फिर मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल हो गया, फिर सेल्स एसडी मॉड्यूल हो गया, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट क्यूएम मॉड्यूल हो गया, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एसआरएम मॉड्यूल हो गया। ऐसे ही हम सारा एक एक कंपनी को जितना भी तरीके से उसका रिसोर्सेस हैं, सारे रिसोर्सेस के लिए आपको एसएपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि ये सारी जो चीजें, अभी मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसको फाइनेंस के लिए उन्होंने ओरेकल ले लिया, क्योंकि ओरेकल तो मास्टर है उसमें। दो दूसरी कंपनी में जेडी एडवर्ड्स ले लिया प्रोक्योरमेंट के लिए, तीसरी कंपनी ने पीपल सॉफ्ट यूज कर लिया एचआर के लिए। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज करना है फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस कंपनी के अंदर। वही आप, वो कंपनी अगर एसएपी यूज करती है तो उनको सारे के सारे सॉल्यूशंस जो है ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट रिसोर्सेस जो है एक ही कंपनी के अंदर, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है, और सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड इंटीग्रेटेड है। तो इसके लिए एसएपी यूज करना सारे मॉड्यूल्स के लिए कंपनी के लिए फायदेमंद रहता है, इजी रहता है। लेकिन लेकिन ये सब चीजों के लिए एक कंपनी को एक्सपर्टीज की जरूरत है। यानी ये जो आप सारे मॉड्यूल्स देख रहे हैं, एफआईसीओ हो गया, पीपी हो गया, एमएम हो गया, एसडी हो गया, क्यूएम हो गया, ऐसा ऐसे बहुत सारे हैं। ये सब के लिए कंपनीज को चाहिए एक एक्सपर्टीज। अब एक्सपर्टीज में तो वो हायर करेगी। अब देखिए यहाँ पे 78% ऑफ द टोटल कंपनी मार्केट शेयर अगर एट प्रेजेंट ये पूरे वर्ल्ड में है, अगर एसएपी लेता है, तो इसका मतलब ये जो सारे कंसल्टेंट्स हैं एफआईसीओ, पीपीएमएम एक्सेट्रा, इनकी बहुत ज्यादा नीड है। अब नीड किस लिए है? एक तो नीड हो सकता है कि आपको एसएपी का नीड है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अभी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि एक कंपनी है जो कि मान लीजिए कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मे बी ओरेकल यूज कर रहा है, तो वो अ, कोई नॉन एसएपी ईआरपी से एसएपी में ट्रांसफर करना चाहता है, या फिर वो कोई भी एक, जैसे हम उसको लीगेसी सिस्टम कहते हैं। लीगेसी सिस्टम इसका मतलब ये है कि वो कोई भी ईआरपी नहीं यूज करता था, वो ऐसे ही अपने में छोटा छोटा कुछ टैली और वो सब लेके अपना छोटा छोटा ईआरपी जो है वो लेके मैनेज कर लेता था। लेकिन अभी वो ग्रो कर रहा है तो उसको एक प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए वो एसएपी में जाना चाहता है। तो इसको तो हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हम एसएपी जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी, उनको उनका बहुत ज्यादा डिमांड है ओके मार्केट में। एक तो ये है। दूसरा क्या रहता है कि अगर हम देखें तो सपोर्ट के लिए भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हायर किए जाते हैं ईयरली बाय ऑल द कंपनीज। इसका रीजन ये है कि जो कंपनी अभी यूज करेगी एसएपी सिस्टम,
तो उनको डे टू डे बेसिस पे सपोर्ट चाहिए। उसमें आप टेक्निकल सपोर्ट कह सकते हैं या फिर फंक्शनल सपोर्ट कह सकते हैं। अभी ये सपोर्ट के लिए उनको फिर से SAP कंसल्टेंट्स चाहिए। तो ये तो हो गया कि कैसे जॉब के लिए कंसल्टेंट्स चाहिए। बट अदरवाइज अगर आप देखें सारे मॉड्यूल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम कॉमन सेंस से ये जान सकते हैं कि कोई भी कंपनी जब एक ERP प्रोडक्ट या फिर SAP इम्प्लीमेंट करेगी, तो सबसे पहले तो उसको चाहिए होगा पैसे के लिए मैनेजमेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, ये भी फाइनेंस का जो मॉड्यूल है हम इसको कहते हैं फिको। सो ये जो फाइनेंस का मॉड्यूल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और मनी इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। मनी इज ओनली दैट मैटर्स फॉर अ कंपनी। प्रॉफिट के लिए सबसे पहला तो वो चाहेगी फाइनेंस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करना SAP में। लेकिन अगर आप देखें ये फाइनेंसेस जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फाइनेंसेस प्रॉफिट या लॉस डिपेंडेंट होगा आपका जो भी मटेरियल, कोई भी कंपनी हो कुछ ना कुछ तो सेल करती है। अभी आप एक BPO को भी ले लीजिए, तो वो BPO को भी वो सर्विस सेल करती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते एक BPO में कोई भी सेल मतलब कोई मटेरियल नहीं है। मटेरियल नहीं है लेकिन सर्विस है, सर्विस सेल करती है वो। इसी तरीके से आप कोई भी सेक्टर, कोई भी कंपनी ले लीजिए, कोई तो मटेरियल, अगर मटेरियल आप प्रोक्योर करेंगे मतलब खरीदेंगे, या फिर मटेरियल को स्टोर करेंगे, तो ये दोनों चीजें तो कोई भी कंपनी में होगा ही होगा। आप मटेरियल को एक फिजिकल मटेरियल ले लीजिए या फिर मटेरियल को इन टर्म्स ऑफ सर्विस बोल दीजिए। तो अगर ये इंपॉर्टेंट है फाइनेंसेस प्रॉफिट लॉस के लिए कंपनी में, तो हियर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। और उसके बाद ऑफ कोर्स सेल्स। अब जितना भी आपका कोई सर्विस हो या कुछ भी हो, आप सेल्स तो करेंगे, आपको कस्टमर तो चाहिए। वही कस्टमर आपको मटेरियल और कस्टमर टुगेदर आपको देगा प्रॉफिट, दैट इज फाइनेंस मैनेजमेंट। तो ये जो SD मॉड्यूल, तो आपका नेक्स्ट जो है SD मॉड्यूल। तो आप कोई भी कंपनी में देख लीजिए, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जो SAP इम्प्लीमेंट करती है, कर चुकी है, या आप कोई भी कंपनी जो SAP इम्प्लीमेंट करना चाहती है, उनको ये 3 मॉड्यूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे पहले तो इन्हीं 3 मॉड्यूल में जाती है। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया कि अगर मैं मटेरियल दैट इज मॉड्यूल में मैं सीखता हूँ या सीखती हूँ, मॉड्यूल में के ऊपर अगर जानकारी रखती हूँ या रखता हूँ, तो इससे मुझे किस टाइप के जॉब मिल सकते हैं? तो अगर आप मॉड्यूल के बारे में, सिर्फ इस मॉड्यूल के बारे में देखें, तो आपको इनिशियली तो 2 तरीके का जॉब रहता है। एक रहता है एंड यूजर का, और दूसरा रहता है कंसल्टेंट का। और दूसरा रहता है कंसल्टेंट का। अभी ये एंड यूजर का आपका क्या कैसा, क्यों, मतलब कहाँ रहता है एंड यूजर, और कंसल्टेंट कहाँ आपको रहता है, और क्या स्कोप है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो आपका हो गया एंड यूजर। अब एंड यूजर के लिए आपको जानना है कि SAP में 2 चीजें हैं। एक हमारा रहता है बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस, और दूसरा रहता है एक IT कंपनी जो SAP इम्प्लीमेंट करेगी और सपोर्ट देगी। अब हम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। बिजनेस प्रोसेस यानी मान लीजिए आपका एक बिजनेस ले लेते हैं, टाटा मोटर्स। ठीक है, अब ये टाटा मोटर्स क्या है? ये टाटा मोटर्स वांट टू इम्प्लीमेंट SAP। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी इनको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको हम कहते हैं बिजनेस।
ठीक है। और ये आईटी कंपनी क्या है, देखिए टाटा कंपनी क्या खरीदेगी, वो एसएपी सॉफ्टवेयर खरीदेगी। किससे खरीदेगी? एसएपी सॉफ्टवेयर, इसे अगर देखें आप तो एसएपी सॉफ्टवेयर जो है वो तो एसएपी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अभी एसएपी कंपनी है जो जर्मनी में उनका हेडक्वार्टर्स है, और अगर आप देख लीजिए तो बैंगलोर में इनका ऑफिस है बैंगलोर में, तो सैप लैब्स यहाँ पे है। और ये अगर आप देखें तो एसएपी सॉफ्टवेयर वो एसएपी से खरीदेगी, ठीक है। लेकिन एसएपी जो सॉफ्टवेयर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको एक एसएपी पार्टनर की जरूरत है, उनको एक एसएपी पार्टनर की जरूरत है। अब ये एसएपी पार्टनर मतलब वो सारी कंपनीज हैं जिनको एसएपी ने ऑलरेडी ऑथराइज किया है कि आप एसएपी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये किन कंपनीज को किया है? फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए विप्रो को, विप्रो इज अ पार्टनर ऑफ एसएपी। फिर आईबीएम हो गया, इज अ पार्टनर ऑफ एसएपी। इन्फोसिस is a partner of SAP, TCS is a partner of SAP। ऐसे बहुत सारे बहुत सारे कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, तो दे गॉट पार्टनरशिप ऑफ SAP और वो इम्प्लीमेंट करती हैं। तो अभी अगर आप देखें तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जो आईटी कंपनी जो कि वो इम्प्लीमेंट भी कराएगी और सपोर्ट भी देगी आपको, तो यहाँ पे भी आपको कंसल्टेंट्स, तो कंसल्टेंट्स कहाँ कहाँ पे चाहिए? एक तो बिजनेस प्रोसेस में चाहिए, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस जो है वो एसएपी इम्प्लीमेंट करने के बाद, ठीक है, उनको एसएपी रिलेटेड जो जानकारी, मतलब एसएपी रिलेटेड जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होगा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट के लिए, तो वो अपना जो बिजनेस है वो किसी आईटी कंपनी को हैंड ओवर करेगी, और वो आईटी कंपनी में जैसे कंसल्टेंट्स की जरूरत रहेगा, तो ये जो कंसल्टेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन कहिए या सपोर्ट कहिए उनमें हेल्प करेंगे। लेकिन ये जो एसएपी सॉफ्टवेयर है उसको यूज करने के लिए बिजनेस प्रोसेस को चाहिए होगा एंड यूजर्स। अभी एंड यूजर्स क्या है, वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करने की जानकारी रखते हैं। वो कंसल्टेंट नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो सपोर्ट नहीं देंगे आपको, लेकिन उनको एसएपी कैसे यूज करना है, कैसे उस कंपनी में उस बिजनेस प्रोसेस में यूज करना है, उसका पूरा पूरा जानकारी रहता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एमएम मॉड्यूल आपको ये दो तरीके का जॉब्स मिल सकता है। एक तो है एंड यूजर का जॉब जो कि बिजनेस प्रोसेसेस में आपको इंडक्शन होगा, आपको वो लेंगे जो कि यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आपको एसएपी सॉफ्टवेयर यूज करना है उस बिजनेस के लिए। या फिर आपको जॉब मिल सकती है एज अ कंसल्टेंट इन अ आईटी कंपनी जो कि इनका पार्टनर हो, जो एसएपी का पार्टनर हो, जो कि एसएपी इम्प्लीमेंट करती है या फिर एसएपी कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये दो तरीके का जॉब्स आपको एसएपी एमएम मॉड्यूल में, या फिर एक्चुअली ये जनरली आप बोल सकते हैं कि कोई भी मॉड्यूल में आपको मिल सकता है। अब रही बात रिक्वायरमेंट और नीड की, तो वो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि रिक्वायरमेंट ऑफ नीड ये है कि जैसे 80% ऑफ द मार्केट जो है ईआरपी मार्केट है एसएपी होल्ड करता है, तो आप न्यू इम्प्लीमेंटेशन बोल लीजिए या फिर सपोर्ट बोल लीजिए, तो उसमें जो है कंसल्टेंट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रियल टैलेंट की ज़रूरत है। रियल टैलेंट यानी यहाँ पे आप बहुत सुनेंगे कि ये ले ऑफ हो गया और आईटी में रिसेशन चल रहा है, तो ये बात ऐसे होते हैं कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो परेशानी है, लेकिन अगर आप अच्छे से नॉलेजेबल है आपके मॉड्यूल में प्रॉपरली, तो आपका जॉब सिक्योर्ड रहता है और आपको अच्छे से अच्छे कंपनीज में चांसेस मिल सकता है और ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। तो ये हो गया आपका किस तरीके का जॉब मिल सकता है। अब हम थोड़ा जानेंगे कि ये एसएपी एग्जैक्टली
मतलब एसएपी का मतलब क्या है, एक बेसिक्स इसके एसएपी के बारे में जानेंगे। तो एसएपी है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ये एसएपी जो पूरा सॉफ्टवेयर है इसका एक लैंग्वेज है। तो इसका लैंग्वेज क्या है, इसका लैंग्वेज है अबाप। ये अबाप एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। तो इसका इनफैक्ट हमको टेक्निकल कंसल्टेंट्स, अब अगर आप देखें कि इन जनरल जब हमने कहा कि एसएपी कंसल्टेंट हैं, मान लीजिए कि जस्ट राइट इट हियर, मान लीजिए कि एसएपी कंसल्टेंट जब हम बोलते हैं तो इसमें तीन तरीके के कंसल्टेंट रहते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं इनको। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट यानी उनको कहते हैं बेसिस, बेसिस कंसल्टेंट्स। तो ये बेसिस कंसल्टेंट्स का क्या रोल होता है, ये जो है सिक्योरिटी पर्पस, ऑथराइजेशन पर्पस, यानी कि अगर मैं एमएम मॉड्यूल से हूं और मुझे एक पर्टिकुलर टास्क करना है तो मेरा ऑथराइजेशन मेरे सिस्टम और मेरे सर्वर में सिर्फ वही मॉड्यूल और वही पार्ट के लिए रहेगा। मैं अगर चाहूं भी तो एफआई मॉड्यूल का कोई पार्ट में आई कैन नॉट एंटर एंड आई कैन नॉट वर्क। तो ये है बेसिस का काम। तो ये बेसिस कंसल्टेंट जो है वो सिक्योरिटी या फिर ऑथराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फिर दूसरे हो गए टेक्निकल, टेक्निकल कंसल्टेंट। अभी टेक्निकल कंसल्टेंट्स को हम अबैपर बोलते हैं, सॉरी अबैप, तो ये तो अबैप, तो ये जो अबैपर्स होते हैं वो टेक्निकल कंसल्टेंट्स होते हैं। और उनको जो है ये प्रोग्रामिंग, इस एसएपी का जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग है उसके बारे में पता है। तो मोस्टली दिस टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए आपको कोडिंग आना जरूरी है, तभी आप इसको सीख सकते हैं। और तीसरा हो गया फंक्शनल कंसल्टेंट्स, तीसरा हो गया फंक्शनल। तो फंक्शनल कंसल्टेंट्स में हम ये सब जितने एमएम या फिर एसडी या फिर एसडी और फिर फिको, ये सब कंसल्टेंट्स आते हैं फंक्शनल मॉड्यूल में। तो ये जो है एसएपी कंसल्टेंट्स में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट्स रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अबाप, द लैंग्वेज जो है एसएपी का जो लैंग्वेज है वो अबाप है। और ये एसएपी में अगर आप देखें तो टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है। कोई भी आप बिजनेस ले लें, बिजनेस में सो देयर आर टू टाइप्स। तो टू टाइप्स में एक तो हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने कहा कोई भी आप टाटा मोटर्स ले लीजिए तो वो तो गाड़ी मैन्युफैक्चर करेगी ना, व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी ना। तो पहला हो गया मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस हो गया सर्विसेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप कोई भी बीपीओ के ले लीजिए तो वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है बट वो सर्विसेज देती हैं। अभी सर्विसेज में पूरा जो आपका हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल कोई भी आप ले लीजिए, तो ये सब हो गया, या कोई इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, ये सब सर्विसेज है। यहाँ पे उनका जो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल नहीं रहता है, यहाँ पे वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया। अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल्स, फार्मेसी, सीमेंट, बेवरेजेस ले लीजिए। सर्विसेज में जैसे मैंने कहा आप हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस, या फिर ये जो टेलीकम्युनिकेशन, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, जियो, फिर लॉजिस्टिक्स ले लीजिए, ये सब सर्विसेज कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये आज का हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू एसएपी, इंट्रोडक्शन टू ईआरपी, और छोटा इंट्रोडक्शन के कंसल्टेंट क्या होता है और एंड यूजर क्या होता है और एसएपी का मतलब क्या होता है। सो थैंक यू
for watching the video.